सब की जय। श्री कार्तिक महात्मा की जय। अतः 25वां अध्याय। श्री शुक्राचार्य ने कहा, हे राजा बलि, तुम्हारा राज्य प्राप्त करने के लिए ही आदिति के गर्भ से जन्म लेकर भगवान विष्णु इस रूप में तुम्हारे यज्ञ में आए हैं, इसलिए तुम इनको कुछ भी मत देना। तब बलि ने कहा, हे गुरुदेव, आप मुझे अधर्म का उपदेश कर क्यों दे रहे हैं? क्या घर आए आचार्य को दान न देना धर्माचरण नहीं तो और क्या है? यदि विष्णु भगवान स्वयं याचक बनकर मेरे द्वार पर आए हैं तो इससे बढ़कर मेरे लिए और सौभाग्य की बात क्या होगी? मैं जितने यज्ञ करता हूँ वह सभी विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही तो होते हैं। अतः बटुक रूप में भी वह जो कुछ मांगेंगे मैं अवश्य दूंगा। इतने में वामन भगवान राजा बलि के यज्ञ मंडप में आ गए। तब बलि ने अर्घ्यादि देकर उनका यथोचित आदर सत्कार किया। फिर हाथ जोड़कर बोला, हे नाथ, आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हो गया हूँ। अब आज्ञा दीजिए कि मैं आपका क्या सेवा करूं। तब भगवान ने कहा, हे राजन, तप करने के लिए हमको 3 पग भूमि चाहिए। यह सुनकर राजा बलि हंसने लग गए। हे बटुक, तुमने यह क्या मांग लिया? कुछ धन, ग्राम, शहर तथा हाथी घोड़े आदि मांगे होते। यह सुन वामन भगवान बोले, हे दैत्यराज, मुझे किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं है। मुझे तो तप के लिए केवल इतनी ही भूमि चाहिए। भूमि दान करने वाला जन्म मृत्यु से मुक्त होकर के विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेता है। राजन, यह पृथ्वी सदैव किसी न किसी के पास नहीं रहती। सारी पृथ्वी को भोगने वाले मानधाता जैसे राजा आज कहाँ हैं? चंचला लक्ष्मी से जो अपना मार्ग सुधारते हैं वह धन्य है। सारांश यह है कि भूमि दान से उत्तम न कोई दान हुआ है न कोई आगे होगा। इस संबंध में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। पहले ब्रह्मा कल्प में भद्रमती नाम का एक दरिद्र ब्राह्मण था। उसके श्रुता, सिंधु, यशोमती, शोभा, कामिनी तथा मालिनी नाम की 6 स्त्रियां तथा अनेक पुत्र थे। सभी भूख से अत्यंत दुखी हो गए। तब दरिद्रता के कारण वह ब्राह्मण सकुटुंब कौशाम्बी नामक नगरी में चला गया। वहां जाकर भद्रमती से ने सुघोष नामक एक धनी ब्राह्मण से 5 पग भूमि मांगी तो उसने दे दी। इस 5 पद भूमि दान करने के कारण उस सुघोष नामक ब्राह्मण को विष्णु के परम पद की प्राप्ति हो गई। तत्पश्चात एक अन्य ब्राह्मण के मांगने पर भद्रमती ने वह भूमि भी दान दे दी। इससे उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इसी कारण कहता हूँ, हे राजन, मुझे भी 3 पग भूमि दे दो, जिससे मैं भी मोक्ष का साधन प्राप्त कर सकूं। इतनी बात सुनकर राजा बलि जल युक्त टूटी वाला लोटा लेकर के भूमि का संकल्प करने को तैयार हो गए। तब शुक्राचार्य जी तपोबल से अपना सूक्ष्म रूप बना करके राजा बलि को संकल्प करने से रोकने के लिए लोटे की टूटी में जाकर के बैठ गए। वामन भगवान शुक्राचार्य के मन की बात को जान गए। अतः उन्होंने एक तेज नोक वाला कुशा लेकर के लोटे की टूटी में छिद्र डाल दिया, जिससे शुक्राचार्य जी की आंखें फूट गई। इसके बाद राजा बलि ने 3 पग भूमि का संकल्प दे दिया। उसी समय भगवान विराट रूप धारण कर ब्रह्मलोक तक बढ़ गए और उन्होंने 2 पग भूमि में सारा ब्रह्मांड नाप लिया। फिर पाव के अंगूठे से ब्रह्मांड फूट गया और उस फूटे हुए मार्ग से पानी के आने का स्रोत बहने लगा। भगवान विष्णु का पैर उसी जल से धोया गया। वही लोक पावनी निर्मल जल ब्रह्मा आदि देवताओं को पवित्र करता हुआ सप्त ऋषियों से सेवित सुमेरु पर्वत पर पड़ गया तथा गंगा के नाम से विख्यात हुआ। यह दृश्य देख समस्त देवता तथा ऋषि मुनि स्तुति करते हुए बोले, हे अनंत मूर्ति, सबके स्वामी, आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान ने सब देवताओं को उनका अपना अपना स्थान दिला दिया और बलि को रसातल भेजते हुए वरदान दिया कि अग्नि में बिना मंत्रोच्चारण के जो हवन किया जाता है वह तथा कुपात्र को अपवित्रता से दिया दान का फल तुम्हें ही प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान ने देवताओं को सुंदर स्वर्ग तथा बलि व अन्य दैत्यों को रसातल दिया। इतना कृत्य करके विराट भगवान पुनः वामन रूप हो गए। तब पुनः देवताओं तथा ऋषि मुनियों ने भगवान की स्तुति की। तदंतर वामन जी तप करने के लिए चले गए। इस प्रकार पतित पावनी मां गंगा की उत्पत्ति भगवान के चरण कमल से
हुई, जिसमें स्नान तथा स्मरण मात्र से जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इति 26वां अध्याय। श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों, भागीरथ के वंश में सौरदास नामक एक राजा था। उसके पुत्र का नाम मित्रसह था, जो गुरु वशिष्ठ के आप श्राप वश राक्षस हो गया था। गंगाजल के प्रभाव से उसने भी परम पद को प्राप्त कर लिया था। ऐसे कहते हैं, जिसकी हड्डियां गंगा जी में क्यों बहाई जाती हैं? जब तक उसकी अस्थियां गंगा जी में रहती हैं, तब तक वो जीव भगवान के वैकुंठ में वास करता है। इसलिए कहा जाता है कि अस्थियों को कहां प्रवाह किया जाए? गंगा में। ये कोई छोटी मोटी गढ़ गंगा और ये गंगा और वो गंगा, इसमें नहीं, पूरी गंगा में डालना चाहिए। आजकल कोई ना कोई गुरुजी बन करके बैठे हो, कहते हैं हमारे पेवे पता नहीं कहाँ ला करके डाल दो, यहाँ डाल दो, वहां डाल दो। ऐसा नहीं होता है। जो शास्त्र में लिखा है आपको उसको मानना पड़ेगा। किसी की गाल बजाऊ बात को नहीं आप फॉलो कर सकते। तब ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, गुरु वशिष्ठ ने मित्र सह को किस कारण श्राप दिया? कृपया करके यह कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक समय अति धर्मज्ञ राजा मित्रसह अपने कुछ साथियों सहित शिकार खेलने के लिए वन में गया, जहां पर उसने अनेक मृग का शिकार किया। फिर भूख और प्यास से दुखी हो नदी के तट पर आया। राजा रात्रि भर वहां पर रहा और प्रातःकाल होते ही शिकार की खोज में पुनः चल पड़ा। कुछ दूर जाकर के राजा ने देखा कि पर्वत की कंदरा यानी गुफा में एक व्याध और व्याग्नि मैथुन कर रहे हैं। राजा ने उनको देखते ही धनुष का बाण चढ़ा करके उन पर छोड़ दिया। व्याघ्री बाण लगते ही तत्काल वहीं पर गिर पड़ी और थोड़ी ही देर में उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। तब व्याघ्र राक्षस रूप धारण कर अत्यंत क्रोध पूर्वक बोला, हे राजन, तुमने मेरे साथ घोर अन्याय किया है, अतएव इसका बदला अवश्य लूंगा। इतना कहकर राक्षस दुखी होकर के वहां से अंतर्ध्यान हो गया। तत्पश्चात राजा ने नगर में आकर के अपने मंत्रियों से संपूर्ण वृतांत कहा। फिर कुछ समय बीतने पर राजा ने मुनियों को बुला करके अश्वमेघ यज्ञ किया और गुरु वशिष्ठ ने ब्रह्मा आदि देवताओं की विधिवत पूजा भविष्य दे करके यज्ञ समाप्त किया। तत्पश्चात स्नान करने के लिए नदी के तट पर चले गए। इतने में ही वहां राक्षस, जिसकी स्त्री व्याघ्री को राजा ने वन में मार दिया था, बदला लेने के लिए यज्ञ स्थल पर आ गया और गुरु वशिष्ठ को वहां पर न देख करके उन्हीं का रूप धारण कर राजा से कहने लगा कि हे राजन, हम मांस खाएंगे, अतः हमारे लिए मांस बनवाओ, हम स्नान करके अभी आते हैं। इतना कहकर वो वहां से चला गया। फिर उसी राक्षस ने रसोइये का रूप धारण कर मनुष्य का मांस पका करके राजा को दिया। जब वास्तविक गुरु वशिष्ठ जी स्नान करके वापस आए तो राजा ने सोने की थाल में सजा हुआ मांस मिश्रित भोजन उनके आगे परोस दिया। तब गुरुजी ने ज्ञान दृष्टि से मनुष्य का मांस का भोजन जान लिया और क्रोधित होकर के राजा को श्राप दिया कि हे राजन, तुमने हमारे सामने मांस मिश्रित राक्षसों का भोजन दिया है, इसलिए तुम भी राक्षस बन जाओ। तब राजा ने कहा, हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा से ही तो मैंने ऐसा भोजन बनवाया है। सोचो पहले कि चेले भी कैसे होते थे, गुरु ने कह दिया बनाओ तो बना दिया। राजा की यह बात सुनकर के गुरु वशिष्ठ ने ध्यान धरकर देखा और राक्षस द्वारा छले जाने का संपूर्ण वृत्तांत उन्हें पता चल गया। तब राजा की निरापराध श्राप दिए जाने के कारण अंजलि में जल लेकर के उन्होंने श्राप देने को उद्गत हुए। ठीक उसी समय उनकी रानी दमयंती आकर के कहने लगी, आप क्षत्रिय के पुत्र हैं, अतएव क्रोध का परित्याग कर और जो भोग आपके भाग्य में है उसे भोगिए। जो मनुष्य अपने गुरु से हुंकार तुंकार करता है, उनकी बात नहीं मानता, एवं जो अपने गुरु से वार्तालाप करके उनकी बात को नीचा दिखाता है, वह वन में जाकर के ब्रह्म राक्षस होता है। अच्छी बात है। स्त्री के इन वचनों को सुनकर के राजा क्रोध का त्याग कर विचार करने लगा कि अब क्या करना चाहिए। फिर राजा ने अंजलि में जल लेकर के जो ही अपने पैरों पर डाला, त्यों ही उसके पैर काले पड़ने लग गए। इस कारण वह राजा कलमाशपाद के नाम से विख्यात हुआ। तत्पश्चात राजा गुरु के चरणों में गिर करके क्षमा मांगने लगा। तब वशिष्ठ जी ने कहा, क्योंकि यह पाप अनजाने में तुमसे हुआ है, इस कारण मेरे श्राप का प्रभाव 12 वर्ष तक रहेगा। इसके पश्चात तुम अपने वास्तविक रूप में आ जाओगे और अनेक वर्ष तक राज्य का उपभोग कर
गंगाजल के प्रभाव से ज्ञान प्राप्त करोगे। फिर भगवान विष्णु की सेवा करते हुए अंतकाल में परम शांति को प्राप्त होगे। इतना कहकर गुरु वशिष्ठ जी वहां से अपने आश्रम को चले गए और राजा राक्षस देह धारण कर निर्जल वन में भूखा प्यासा घूमने लगा। फिर अनेक कष्ट सहता हुआ नर्मदा नदी के तट पर आया और वहां भी पशु पक्षी मनुष्य तथा सर्प आदि खा करके विचरण करने लगा। संयोगवश घूमते हुए एक दिन उसने नर्मदा नदी के तट पर एक मुनि को अपनी स्त्री से रमण करते देखा। भूख प्यास से पीड़ित होकर के वह व्याघ्र मृग को पकड़ लेता है, उसी प्रकार उसने मुनि को पकड़ लिया। उसकी स्त्री ने जब अपने पति को राक्षस के हाथों में देखा तो वह राक्षस रूपधारी राजा से विनय पूर्वक बोली, आप वास्तव में राक्षस नहीं हैं, वरना सूर्य कुल में उत्पन्न मित्र नामक राजा है। मेरा पुत्र अभी छोटा है, अतः बिना पति के इस वन में कैसे निर्वाह करूंगी, इसलिए आप मेरे पति के प्राणों का दान दे। प्राण दान से बढ़कर अन्य कोई दान नहीं है। उस स्त्री की इस प्रार्थना का राक्षस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और जैसे कोई व्याघ्र मृग के बच्चे को पकड़ कर खा जाता है, वैसे ही उस मुनि को पकड़कर वह राक्षस खा गया। तब मुनि की स्त्री ने उसे शाप देते हुए कहा कि तुमने मेरे पति को मारा है, इसी कारण जब भी तुम मैथुन करोगे मृत्यु को प्राप्त होकर के पुनः राक्षसी योनि को प्राप्त करोगे। यह दो शाप एक साथ सुनकर राजा देहधारी राजा भी क्रोधित होकर के बोला कि हे दुष्ट, एक अपराध के बदले मैं तुमने मुझे दो शाप दे दिए, इसलिए तुम भी पिचाशनी बनकर इस वन में फिरोगी। इसके पश्चात वह स्त्री पिचाशनी हो गई और भूख प्यास से व्याकुल होकर के उसी वन में इधर उधर फिरने लगी। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। 26वां अध्याय।